कहाँ है जैनी कहीं फुटपाथ पर सोता मिल जाए कि जैनी बेचारा फुटपाथ पर सोता है, कुछ नहीं है। कोई ना कोई छाया में ही सोता है जैनी, छाया में ही व्यक्ति सोने का प्रयास करते हैं। कहाँ दुख का उदय है। कितने लोग हैं जिनके बाप जन्म लेते ही मर गए हों, कहाँ अशुभ कर्म का उदय है। बहुत कम, ज़्यादातर अपने माँ बाप की गोदी में पलते हैं। कहाँ अशुभ कर्म का उदय है। कितने लोग हैं जिनके पास आज एक कौड़ी भी पैसा नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है। भिखारी है तो उसके कटोरे में भी कुछ पैसा पड़ा रहता है। सब तरफ से उठाइए। दुनिया में बीमार लोग ज्यादा हैं कि स्वस्थ लोग ज्यादा हैं? तुम्हारी जिंदगी में बीमारी दवाई ज्यादा खाई है कि बिना दवाई के ज्यादा रहे हो? ज्यादातर। कहाँ पाप का उदय है, कहाँ अशुभ का उदय है। पूरा मैंने भगवान की वाणी में से पूरा छांटा, क्योंकि आप लोगों का रोना देखकर मैं रियल समझ गया। मैं रियल समझ गया कि ये बेचारे इतने दुखी हैं, रोते हैं, जब देखो जब गड़गड़ाते रहते हैं। तो मैं रियल समझ करके भगवान से शिकायत कर दी कि भगवान इतना दुखी संसार। तब भगवान ने हिसाब दिया, बोले अब जाके पूछ इनसे हिसाब, ऑडिट करके इतना मैंने दिया था वो कहाँ गया। वो एक बार का संस्मरण सुनाया था ना मैं, कि एक बार मैं एक व्यक्ति के यहाँ क्षेत्र पर आहार करने गया चौके में। 1800 रुपया उसका वेतन था, बहुत पहले की बात है, 1992 की। 1800 रुपया वेतन था, पुजारी था, बढ़िया आहार कराया उसने, अच्छा आहार था, सब कुछ था। जब मैं आहार करके लौट रहा था, तीर क्षेत्र पर चला, वहाँ एक मजदूर एक पेड़ के नीचे सूखी रोटी हाथ पर रखे हुए, और एक वहीं तुरंत आम गिरा मेरे सामने, उसकी रोटी पर कुछ भी नहीं था। उसने वही आम उठाया और खाना शुरू कर दिया। अब मैं देख करके मेरा हृदय दहल गया। हमारा देश इतना गरीब, इतना दुखी, खाने को सब्जी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, थाली नहीं, हाथ पे खा रहा है। ओह, मेरे इतना दुख हुआ मुझे। मैंने कही इससे अच्छा तो मेरा ही भोजन है। और बहुत गलत, और मुझे इतना गुस्सा आने के क्रोध आ गया। मुझे कभी हमारे ऊपर कष्ट आवे तब मुझे कभी क्लेश नहीं होता, लेकिन मैं दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। साधु की सबसे बड़ी पहचान है कि स्वयं की आंख में आंसू आवे, इसका उसे गम नहीं है। यदि भगवान पूछे कि क्या चाहते हो, तो वो एक ही बात दान मांगूंगा, बस मुझे कभी किसी की आंख में आंसू न देखना पड़े। ये नहीं मांगेगा कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आवे। संसारी व्यक्ति और परमार्थी का यही अंतर है। संसारी मांगेगा मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, और ज्ञानी मांगेगा कि मुझे कभी किसी आंख में आंसू देखने में नहीं आए। वही दुख के परिणाम ये निकला। उसी समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनका आना था। मैंने कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है, और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली, आज मुख्यमंत्री को ऐसा हिलाऊंगा कि सारे उत्तर प्रदेश की सरकार हिलेगी तो हिलेगी, दिल्ली की भी हिलेगी। ये है हमारे देश की हालत। कहते हमारा देश बहुत विकासशील है, हमारे देश में घोटालों को पैसा है और गरीबों को पैसा नहीं। पूरी तैयारी कर ली जम के, कमरे में जाकर बैठ करके मैं आंख बंद करके मंदिर में बैठता था,
आँख बंद करके भगवान के सामने बैठा, भगवान ऐसी है दुनिया, ऐसी है दुनिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। शायरी का अर्थ होता है विश्वास। मेरे पैर से कुचल गया विश्वास। जो सामने वाला चल रहा था आराम से कि बड़े आदमियों से तो मैं बच जाऊंगा, उन्हीं बड़े आदमियों ने कुचल दिया। तो पैर से कुचलने वाला जीव शायरी लिख रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां है, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। और जब चलने वाले को ज्ञान हुआ कि मेरे पैर से कोई जीव कुचल गया, तब उस ज्ञानी के मन में आया, पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। मुझे मालूम नहीं था ऐसी दुनिया है। जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान आज आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो जैसा मैं रो रहा हूं ऐसा तुम भी रो पड़ो, बहुत अच्छे लगोगे। आज तो मैं दुखी हूं, तुम भी दुखी हो जाओ। लेकिन भगवान तो मुस्कुराते रहे। मैंने कही भगवान ये आदत आपकी अच्छी नहीं है। मुस्कुराना सदा अच्छा नहीं होता, हंसी भी समय पे हो तो अच्छी है। इधर व्यक्ति रो रहा है और अपन मुस्कुराए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान सदा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं, कभी कभी रोना भी सीखा करो। कभी दुनिया के रोने के साथ भी साथ हुआ करो। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट बढ़ती गई। तब मैंने कहा भगवान आप इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते, और मेरे कहने पर भी आपके मन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप मुस्कुरा रहे तो मुस्कुरा रहे, मैं सारी कहानी सुना रहा हूं, मैं दुखी होकर बैठा हूं, और आप। तब मेरे दिमाग में आया भगवान इतना निर्दयी तो नहीं है, भगवान इतनी बड़ी उद्दंडता तो नहीं करेगा, कुछ रहस्य जरूर है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रहस्य जरूर है। मैंने आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया। जैसे भगवान ने कहा हो, बेटा मैं तुझे हंसते हुए दिख रहा हूं, तुझे बुरा लग रहा है, अभी इसका रहस्य खुलवाता हूं, अभी इसका रहस्य बताता हूं, तू खुद रोना छोड़ देगा। जिनके ऊपर तू दया कर रहा है ना, उन पर तुझे क्रोध आएगा। जिन पर तू दया करने की सोच रहा है उन पर इतना गुस्सा आएगा कि बहुत ज्यादा। नहीं आएगा भगवान, मैं बहुत दयालु हूं। मैंने आज जो दृश्य देखा है वो असह्य नहीं है। ठीक है, भगवान के पता नहीं क्या दिमाग में आया। मैंने कहा भगवान आपसे बात करनी बेकार है, आपसे बात करनी बेकार है। ना तो आप हमारी भाषा समझते हैं, ना हमारा दुख जानते। जाके पैर फटे न बिमाई वो क्या जाने, पीर पराई। आप तो भगवान बन गए, आपसे मुंह लगना बेकार है, क्योंकि बड़े आदमी हो, भगवान हो। कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आप पूजनीय हो। और आपसे मैं क्या कहूँ, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और भगवान सीधे जवाब नहीं देते। उन्होंने दिमाग में फिट बैठाला, आज इसको करिश्मा दिखाना ही है, इस दुनिया के रहस्य बताने हैं कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ
दुनिया दुनिया के लिए क्या कर रही है, और ये लोग कितना देने के बाद भी दुखी के दुखी है। सरकार कितना देती है लेकिन फिर भी दुखी के दुखी होते। बस प्रभु ने कहा तुम उसको बुलाओ। उसको बुलाया। मिस्त्री थे, 2-3 मजदूर थे। मैंने कि भाई आप लोग थोड़ी हमें अपने घर की हालत बताओ, घर कैसा है। बोले महाराज झोपड़ी है, बच्चे वगैरह। बोले पढ़ा कहाँ सकता हूँ महाराज, हमारे खाने को नहीं है। और दुखी हो गया। मैंने कि मजदूरी कितनी है? 10 लोग थे उनके घर परिवार में, 10 लोग को मजदूरी थी। उस समय मिस्त्री का 100 रुपया 120 रुपया था लगभग, बेलदार का 40-50 रुपया था। महिलाएं भी उस बेलदार थी, बच्चे भी थे, परिवार सारे 10 लोग कमा रहे थे। टोटल कमाई 500 रुपये की थी पर डे की। तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया कहते। मैंने कि तुम्हें 15,000 रुपये की कमाई है? 15,000 रुपये की कमाई, और खाने को रोटी पे सब्जी नहीं। अरे महाराज मैं कहाँ सब्जी, घी नहीं, थाली नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा दिमाग सनका कि मैं तो आज जहाँ आहार करके आया उसका वेतन तो 1800 है। तो जरूर मैंने फिर पुजारी को बुलाया। मैंने कहा ये बता 1800 रुपये में ये 2 सब्जी कहाँ से आई थी? रोटी पे घी कहाँ से आया? तूने चौका कहाँ से लगाया? और प्रतिदिन तुम क्या खाते हो? प्रतिदिन तुम घी खाते हो कि मुझे ही खिलाया? अरे महाराज जी बिना घी के हमारे गले में रोटी नहीं जाए, बनिया के बिना घी के जावे ही नहीं। मैंने कि पुजारी तुम घी खाते हो? हाँ महाराज सब्जी भी बनती है प्रतिदिन। मैंने कि बच्चों के क्या हाल है? बोले बच्चा महाराज पढ़ रहा है बाहर गांव में, शहर में। मैंने कि पढ़ा भी लेते हो बच्चे को? बोले हाँ महाराज दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे, घी भी खा रहा, सब्जी भी खा रहा। मैंने कि थालियाँ कितनी हैं, बर्तन बर्तन है कि नहीं? अरे महाराज ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कपड़े वपड़े हैं पहनने को कि नहीं? पुजारी घबरा गया कि महाराज जी आज ऐसे। मैंने कहा नहीं घबराओ मत। फिर मैंने पुजारी से कहा झूठ बोले तो ध्यान रखना, ये बताओ 2 नंबर की कमाई कितनी है? मंदिर के पुजारी हो, गुल्लक में से चुराते होगे। 2 नंबर की कमाई बताओ, या तो कहीं कोई तुम लोग कोई डाका डालते हो या जेब काटते हो। 1800 रुपये 1500 रुपये वाले के पास, 15,000 रुपये के पास खाने को सब्जी नहीं है और तुम 1800 में खा रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। मैं पुजारी रो पड़ा। बोले महाराज जी भाई 1800 मिलते वो भी नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा आरोप मत लगाओ कि मैं गुल्लक चुराऊं, निर्वाल खाऊं। कुछ नहीं महाराज हमारा। अब पुजारी रोने लगे। महाराज जी मैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ना मैं डाका डालूं, ना मैं जेब काटूं, ना मेरे यहाँ कोई 2 नंबर के काम है। सीधा साधा पूजा करता हूँ भगवान के, दिन भर मंदिर में ही रहता हूँ। पूछ लो यहाँ किसी का जेब कटा हो आपके भक्तों का? तो नहीं कटा। फिर मैंने कहा कि इसको तो ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें मिस्त्री को, मैंने कहा 15,000 का हिसाब दो। मैंने आज तक कभी करोड़ों अरबों रुपये कमेटी के पास आते हैं, मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। कई लोग कहते महाराज जी थोड़ा कमेटियों का हिसाब देखा करो। मैंने कि भाई मैं मुनि हूँ, मुनीम नहीं हूँ। मुनि दान का उपदेश देता है, हिसाब देखना मेरा काम नहीं, देखता भी नहीं और मुझे पता भी नहीं रहता। चलते फिरते ऐसी चर्चा हो जाए, कान में डाल दो, बात अलग है, लेकिन हिसाब जैसे देखा जाता है आर्डर, मैं कभी किसी का देखता ही। पर उस दिन मुझे आया, मैंने कि आज तो पूरा हिसाब दो, 15,000 रुपये का हिसाब चाहिए मुझे। जो उन्होंने हिसाब दिया,
मुझे रोंगटे खड़े हो गए, इतना गुस्सा आया। वो तो गली में रही कि महाराज था, मैं पीछे हाथ में दी डंडा होता तो 2-4 फटकार देता। दुखी करके रख दिया तेरे नाटक ने। उन्होंने जो बताया, बोले महाराज जाते ही सबसे पहले तो पौआ, सभी लोग बीड़ी सिगरेट जो बीड़ी वगैरह पीते ना, 10-15 रुपए की तो बीड़ी पी जाते वो एक एक व्यक्ति, फिर जाके पी लेते हैं। थोड़ा बहुत पड़ता तो जुआ आदि खेल लेते हैं। घर में तो सूखा आटा आ जाए बस इतने ही पैसे बचते हैं। मैंने कि बच्चों को पढ़ाने के पैसा नहीं है और धुआं उड़ाने का पैसा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं, शराब पीने को पैसा है। देख करके मैंने उनसे कहा भैया चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे मुख से कोई कहीं गला। फिर महाराज भगवान की तरफ देखा तो भगवान अभी मुस्कुरा रहे थे। बोले बेटा क्या हाल चाल है, क्या बात है? अभी तो तमतमा रहा था, रो रहा था, अब तो तमतमा रहा है। आंखें लाल लाल क्यों हो रही हैं? बोले भगवान दुनिया ऐसी है। बोले हाँ बेटा दुनिया ऐसी है, इनको कितना ही दे दो, कितना ही दे दो, लेकिन ये ऐसी बुरी आदतें हैं इनकी कि ये भुखमंगे ही रहेंगे। सरकार कितने बार गरीबों को आवाज देती है, फिर ज्यों के तो बेंच मार्च के बराबर होते। कितने बार सरकार ने उन लोगों को आवाज दिए जो सड़कों पर चलते हैं, लोग घड़िया बोलते हैं, लेकिन आज तक वो किसी मकान में नहीं रहे। महानुभाव, उस दिन का जो दृश्य है, अब मुझे आप लोगों पर दया कम हो गई। पहले मैं बहुत दयालु था और आपके पक्ष में भगवान से सबसे भिड़ता था। अब तो तुम्हारी बदमाशी पता चल गई और भगवान का हिसाब पता चल गया, इस सृष्टि का हिसाब पता चल गया। सृष्टि तुम्हें 15,000 रुपया दे रही है, कर्म तुम्हें 15,000 रुपया दिला रहा है। कर्म ने तुम्हारे हाथ पैर मजबूत रखे हैं। हर व्यक्ति घर में कमाई करता है, 15,000 रुपया दे रही है और तुम्हारी हाल ही है। और घर का हर व्यक्ति कमाता है। सबसे बड़ी दुनिया की खूबी देखना, जैन समाज पर मुझे गर्व क्यों होता है और अब मजदूरों पर गुस्सा क्यों आता है। दुनिया के मजदूरों में 10 लोग कमाते हैं तो भी 10 के पेट नहीं भरते, और जैनियों में 1 कमाता है और 10 के पेट भरते हैं। सबसे कम कमाने वालों की संख्या यदि किसी जाति में है तो जैन समाज। ये डिपार्टमेंट तो पूरा उड़ाऊ खाऊ है। मुँह से नहीं बोल रहा हूं, आजकल महिला आयोग चलता है, पूरा का पूरा। संसार में बोलो सबसे कम कमाने वालों की किस जाति की संख्या है? महिलाओं में। अभी कुछ नौकरी फोकरी करने लगी। जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती हैं, सबसे कम। आज भी पूरे भारत की महिलाओं में देख लेना, आपके आगरा में देख लो। चलो आप उठाता हूँ, शुरू करता हूँ पीएनसी परिवार से। आपके घर में कितनी महिलाएं कमाती हैं? बेनाडा जी, दोनों बेनाडा। हाँ, जगदीश बाबू भाई, बोल मनोज। कोई बोले कितने तुम्हारे घर में महिलाएं ज्यादा कमाती के पुरुष? और खाने वाले, और सबसे ज्यादा एक मजदूर की महिला 1 घंटे में रोटी फोटी बनाती है और मजदूरी के साथ जाकर मजदूरी पे चली जाती है। और ये सबसे जल्दी उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, काम कुछ है नहीं और फुर्सत सो है नहीं। जैन महिला की हमेशा शिकायत,
टाइम ही नहीं मिलता। इनसे पूछो कि भाई काम क्या किया ये बता दो तुमने। कुछ नहीं, मां खाने पीने की चटोनिया में दिन भर लगी तुम्हें खिलाती हैं और स्वयं भी कमाने की इनको है ही नहीं। ये पुण्यात्मा जीव है। पुरुष सुनो, महिलाएं सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? कमाना पड़े नहीं और खाने को खूब मिले। तुम कमाते हो बेटा, एक हाथ से खाते हो, और हम कमाते भी नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। इसलिए महिलाओं, आज के बाद अपने आप को पापात्मा मत भूलना। जैन महिला का सबसे बड़ा पुण्य है 1 रुपया कमाना नहीं और खाने पीने की पूरी छूट है। खाने पीने कोई पाबंदी नहीं, खुली चाबी इनके पास रहती है। कोई पूछ तो ले थोड़ा सा हिसाब महिलाओं से। मुनीम से पूछ सकता है, महिलाओं से पूछ ले कि इस साल वो आए थे, पैसा कहाँ गए, फिर देख लो आपकी हवा क्या निकालती है। हिसाब पूछ नहीं सकते, कमाने को जा नहीं सकते, फिर भी ये पूरा ये जैन समाज का गौरव है। 1 कमाता है और 10 खाते हैं। ये स्थिति जब बनी, अब दया नहीं आती। अब तो भगवान के सामने मैंने कान पकड़ लिए, बोले बेटा तू यही तो है, भोला भाला है तू, कुछ जानता नहीं है। इनकी हालत वही अस्पताल में पड़े मरीज के समान है। इनको कितने ही अच्छे शांति से रहेंगे, डॉक्टर आते ही इनको रोना ही है। इनकी आदत है, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है कि मरीज के चिल्लाने पर दवाई मत देना, मरीज का रोना देखकर दवाई मत देना। मरीज कहे कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, इस पर दवाई मत देना, क्योंकि मरीज ज़्यादा नमक मिर्च मिला करके रोता है। उसकी जांच करो, तुम खुद परखो। निर्दयी हो जाता है डॉक्टर। तुम कितने ही रोते रहना, कितने ही चिल्लाते हो, वो सुनते ही नहीं, क्योंकि उससे मालूम है कि मेरे आने के पहले ये शांत लेटा हुआ था। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बस तुम वही बदमाश मरीज हो कि जब लेने की बात आए तो सब दुखी हो जाते हैं। एक संप्रदाय वाले व्यक्ति से कहा, मैंने कि भाई आप भगवान के पास कुछ क्यों नहीं ले जाते, खाली हाथ क्यों जाते हो? अरे बोले महाराज जी, कुछ लेके जाएंगे तो भगवान कहेगा इसके पास तो अभी है, इसलिए हम खाली हाथ जाते, जिससे भगवान समझे कि इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कही क्या भैया, तू अपने भगवान को इतना बुद्धू समझता है कि भगवान को नहीं मालूम कि तेरी तिजोरी में क्या रखा है? क्या पागलपन की बात है। हम भगवान के पास लेके जाएंगे तो भगवान समझेगा इसके पास तो है, इसलिए वो लेके ही नहीं जाते। और जैनी की अमीरी का रहस्य यही है। वो कहता भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने लायक है, ये पकड़ मुट्ठी भर छाओ। एक वो है जो भगवान को कुछ नहीं ले जाता, जिससे भगवान को पता चले इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, इसलिए झोली भर दे। एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके जाता है, क्योंकि भगवान भूखा बैठा है। भगवान भूखा बैठा है, हम दे देंगे तो खा लेगा, नहीं देंगे तो भगवान भूखा बैठा है, इसलिए लेके जाते हैं भगवान के पास। लेकिन जैनियों का हाल तो बड़ा विचित्र है। जैनियों का समझ में ही नहीं आता कि है क्या मामला है। इनको मालूम है कि भगवान अंतर्यामी सर्वज्ञ है, तो छुपा सकता नहीं। और जो लेके जाता है भगवान खाता नहीं। बोलो भगवान खाते हैं जैनियों के? सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है।
और जो चढ़ाता है उसको प्रसाद के रूप में खाने मिलना नहीं, दो में से कोई एक खावे। या तो भगवान खा लेवे तो ठीक है, और भगवान न खावे तो हम कम से कम अपन लोग तो खा लेवे। नहीं, भगवान खाता नहीं और जैनी खाता नहीं, फिर ये चढ़ावा क्यों? फिर ये 1.5 लाख श्रीफल क्यों? दुनिया तो श्रीफल चढ़ाती है कि बाबा जी भी थोड़ा भोग लगा लेंगे, खा लेंगे। तुम लोग श्रीफल चढ़ाओगे, तुम्हारे महाराज खाएंगे? क्यों? क्यों चढ़ते हैं मोती आदि गज मोती? क्यों चढ़ते हैं इतना सारा द्रव्य? थाल भर भर के चढ़ाते हो। भगवान खाता नहीं, तुम्हें खाना नहीं, फिर वेस्टेज क्यों? कई लोग इसको वेस्टेज मानते हैं। ये समीक्षा है आलोचकों की कि उनके यहाँ अच्छा है जो कुछ लेके नहीं जाते, सेकंड नंबर में वो अच्छा है, कम से कम भगवान तो खाते हैं, भोग लगा लेते हैं, चलो बहुत अच्छा है, कम से कम भगवान के ले जाते हैं। लेकिन जैनियों के द्रव्य की बड़ी आलोचना की लोगों ने। जैनियों के मंदिर में सब वेस्टेज है, भगवान खाते नहीं, चढ़ाने वाला खाता नहीं, वेस्टेज है। क्यों चढ़ाना? तो मैं भी इसी सहमति में था कि वस्तुतः सही गलत है। क्या मतलब? इसी को लेकर एक मत खड़ा हो गया। एमपी में एक सिरौंज गांव है, 16वीं शताब्दी में एक दिगंबर जैनी थे, उनका लड़का था ताराचंद। वो इसी बात को लेकर नाराज था कि मंदिर में तुम लोग चढ़ाते क्यों हो? या तो भगवान खाएं, नहीं तो मैं खाऊंगा। और वो मंदिर में जाते ही बस कुछ नहीं, जो सब चढ़ा के जाते थे वहीं खाना शुरू कर देता था। लोग कहते थे भाई क्या कर रहा है? बोले भगवान खाए, नहीं तो मैं खाऊंगा। और अरबपति बेटा था, अरबपति बाप का बेटा था, कोई कमी नहीं थी बस, लेकिन मंदिर में खाएगा, तुम चढ़ाओ और वो खाएगा। नारियल भगवान के पास फोड़ता था, भगवान तुम नहीं खा रहा तो लो मैं खा रहा हूं, खाता। क्योंकि उसको लॉजिक था। क्यों चढ़ाना? फिर या तो चढ़ाना बंद करो और नहीं तो कोई ना कोई खाए, वेस्टेज हो जाए। जब बाद में जब शास्त्रों को पढ़ा, ओह महारहस्य निकला महानुभाव। जैनियों की अमीरी होने का ये रहस्य है। सारी दुनिया जैनी को लक्ष्मी पुत्र कहती है। जो भगवान को मानता है, भगवान से छुपाना नहीं, भगवान से छुपाना नहीं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। महानुभाव, जिंदगी में कभी 3 स्थानों पर कभी गरीब मत बनना, अपनी अमीरी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। एक तो भगवान के सामने कभी गरीब मत बनना, दूसरा गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना, तीसरा माँ बाप के लिए कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब मत। माँ बाप के लिए यदि किसी चीज की जरूरत है, कभी भूल कर ये मत कहना पापा अभी है ही नहीं, मम्मी अभी है ही नहीं, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। महानुभाव, माँ बाप को किसी चीज की जरूरत है, कभी ये मत बोलना कि हमारी अभी इनकम नहीं है, हमारे पास अभी सोर्स नहीं, कभी मत बोलना। चाहे तुम्हें कर्जा करना पड़े, चाहे तुम्हें सब कुछ बेचना पड़े, चाहे स्वयं बिकना पड़े, लेकिन माँ बाप के सामने कभी गरीब मत बनना, कभी मत। उनकी जो जरूरत है जी कहना, जी। माँ कहे भी बेटा कहाँ से लाएगा? बोले माँ इसकी चिंता क्यों करती है? कहाँ से लाऊंगा, इसकी चिंता तुझे करना है, क्या करना है? तो हाँ बोल। 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक घटना घटी थी। एक दिन ये माँ पूज्यवर नेमी चंद्राचार्य महाराज का प्रवचन सुन के आई, और प्रवचन सुनते समय
प्रवचन सुनते समय नेमिनाथ पूज्यवर आचार्य नेमिचंद महाराज ने एक संस्मरण सुनाया कि भरत ने बाहुबली की एक ऐसी मूर्ति बनाई थी, आज तक उसके समान कोई दूसरी मूर्ति नहीं बन पाई। जब ये प्रसंग सुना तो एक माँ जी बैठी थी, ओहो, जिसका महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति का दर्शन कब होगा। हम लोगों के मुख से जहाँ का किसी का क्षेत्र का नाम निकल जाता है ना, तो वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। होता है कि नहीं? आपका मन भी ललच जाता है, अरे महाराज ने कहा है एक बार वंदना करने तो होता है, क्योंकि उनको मालूम है साधु हर चीज की प्रशंसा नहीं करता, साधु के मुख से हर व्यक्ति का नाम नहीं निकलता, साधु कभी भी नहीं कर सकता। साधु के मुख से कोई तीर्थ का नाम निकला है, समझ लेना उस तीर्थ में कोई दम है, उस मूर्ति में कोई दम है।